There is a one man, David, in Psalm 17 verse 3. और दाऊद भी एक व्यक्ति था जिसने भजन 17 उसके तीसरे वचन में कहा, And last part, I have purpose that my mouth shall not transgress. और उसके आखिरी भाग में दाऊद कहता है, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। So through my mouth, I will not speak any lies. I will not compromise. I will determine that my words should be like it's like a salt, which which gives a taste to the other people's life, and which encourage other people. और दाऊद ने भी ये निश्चय किया था, ये ठान लिया था कि उसके मुंह के द्वारा वो कुछ गलत नहीं कहेगा, कुछ उसमें कोई भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और उसके जो शब्द है वो हर समय नमक के समान होंगे जो दूसरों के जीवन में अनुग्रह और आशीष को लाएंगे। So this is what I learn, my personal life also, by office or home. Now my marriage life started. So one thing which uh, uh, I learn is that I want to be transparent with my wife, with my brother and sister in church. और ये एक बात मैंने सीखी है मेरे ऑफिस में भी, और अब जैसे विवाहित जीवन की शुरुआत होने के बाद भी, कि मैं अपने पत्नी के साथ और कलीसिया में जो बाकी लोग हैं उनके साथ बिल्कुल ईमानदार रहना चाहता हूँ। Because transparent life, it should be, God needs that transparent life. क्योंकि ये जो एक पारदर्शिता का जो जीवन होता है वो परमेश्वर चाहता है। There is another man in the Bible, Job, in Job 31 verse 1. एक और व्यक्ति हम उसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, वो है अय्यूब। अय्यूब उसका 31 और उसका पहला वचन। He make a covenant with his eyes that he will not lust after woman. उसने वो कहता है उसने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि फिर किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाओ। I have made a covenant with my eyes that why then should I look upon a young woman. और वो कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। So that is the one thing which I was doing, that with my eyes and with my whole hands and all that I will not sin against God. और यही एक वाचा मैं भी चाहता था कि मेरे आंखों के साथ, मेरे हाथ या मेरे दूसरे शरीर के जो भी अवयव है उनके द्वारा मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करना चाहता। I just want to finish with last word in Nehemiah 2 verse 18. एक आखिरी वचन पढ़कर मैं अंत करना चाहता हूँ, वो है नेहमिया उसका 2 अध्याय और 18 वचन। In last part, it is written that, so they said, let us rise up and build. Then they set their hands to do to this good work. और उसका आखिरी भाग कहता है, तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। So that is the one thing, we have to build our spiritual walls. It may be we can start with a little efforts, but God will see that efforts, and He will give strength to do that. And little by slowly we can build our spiritual walls in our life, and we will live, a life which God will approve. और यही हमें भी करना है कि हमें अपने जीवन में जो आत्मिक एक दीवारें होती है, उन आत्मिक दीवारों को बनाने का प्रयास करना है, यत्न करना है। और अगर हम शुरू करेंगे तो शायद शुरुआत में ये थोड़ा कठिन भी होगा, पर परमेश्वर हमें बल देगा, और उसी के साथ ऐसा धीरे धीरे करने से परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को बनाएगा। May God help us. Thank you. परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद। I thank God for this time and the opportunity He has given to me. मैं परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये मौका जो उसने मुझे दिया है। Some days ago, I was meditating on the topic of self-denial. और कुछ दिनों पहले मैं अपने आप को त्यागना या अपने आप का इनकार करना, इस विषय में मनन कर रही थी। And I found out that self-denial is something when we kill ourselves and we prioritize other people. और मैं सोच रही थी कि स्वयं का इनकार करना, इसका मतलब है जब हम अपने आप को मारकर दूसरे लोगों को ज़्यादा उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। Jesus himself told that in Luke chapter 9 that whoever wants to follow me, he shall deny himself. और यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को लूका 9:27 में कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। लूका 9:23।
And many times when we restart our walk with Christ after we have fallen or backslided, और कई बार जब हम गिर जाते हैं या हम थोड़ा पीछे फिसल जाते हैं मसीह जीवन में, उसके बाद जब हम फिर एक बार प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं, after some time we fall again. कुछ समय बाद हम वापस गिरते हैं. And I was thinking, why is it happening with us or me? और मैं सोच रही थी कि ये हमारे साथ या मेरे साथ क्यों होता है. Then I found out that I had lot of I and me's while starting the journey with Christ. और मैंने इस बात को देखा कि यीशु मसीह के साथ जो सफ़र शुरू करते हो, मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा उसको महत्व देती थी. And I really wanted to follow Jesus on his footsteps. और मैं सचमुच यीशु मसीह के जो पद चिन्हों पर चलना चाहती थी, But I wasn't able to deny myself. पर मैं अपने आप का इनकार नहीं कर पाती थी. And I mostly found out myself being self-centered and unwilling to accept what others are trying to show me or correct in me. और मैं कई बार अपने अंदर स्वार्थ को देखती थी, और दूसरे लोग जो मेरे अंदर सुधार लाना चाहते थे या मेरी गलतियां दिखाते थे, उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं होती थी. I always thought that people who were trying to correct me are incorrect and actually they were not understanding me. और कई बार मैं यही सोचती थी कि जो लोग मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है और वो मुझे समझ नहीं सकते. And I never tried to understand that they were actually being in Christ and they were trying to correct me. और मैंने इस बात को कभी समझने की कोशिश नहीं की कि ये लोग मसीह में होकर मुझे सुधारना चाहते हैं. And while I was doing those things, और जब मैं उन चीज़ों को करती थी, I was prioritizing myself rather than them. मैं उनसे ज़्यादा अपने आप को प्राथमिकता दे रही थी. And I found out that I was failing at the first step of walking with Christ. और मैंने ये पाया कि यीशु मसीह के साथ चलने की जो पहला कदम है, उसी में मैं चूक रही थी या कम पड़ रही थी. That was to deny myself. और वो था अपने आप का इनकार करना. After some time, I found out that denying ourselves for others is the most important thing that we should do. और कुछ समय बाद मैंने ये पाया कि अपने आप को इनकार करके दूसरों को देना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें करना है. Uh, if we deny ourselves being in God, then many people can see what we are going through and they can come to Christ. जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो इस बात को कई और लोग देखकर वो मसीह के पास आ सकते हैं. I was really encouraged and challenged by this thing. और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुई और मैंने बहुत एक चुनौती भी पाई. Even if I still couldn't deny myself in lots of factors, यद्यपि कई अलग-अलग क्षेत्रों में मैं अभी भी अपने आप को इनकार नहीं कर पा रही थी, I still even can't deny myself in 1% in my life. शायद 1% भी मैं अपने आप का इनकार अब तक नहीं कर पाती. But I believe in God that He will surely help me overcome in this factor. पर मैं परमेश्वर पर विश्वास रखती हूँ कि इस क्षेत्र में वो ज़रूर मेरी सहायता करेगा जय पाने के लिए. I thank God and may God help me and us. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और वो मेरी और हमारी सहायता करे. Thank you. I thank God for what I've heard. मैंने जो कुछ सुना उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. Yes, the memory verse is a really blessed verse. और इस हफ्ते का जो हमारा मेमोरी वर्स है वो सचमुच एक आशीषित ऐसा वचन है. It's a wonderful promise to keep at heart. और ये हमारे हृदय में रखने के लिए एक बहुत अच्छा एक वायदा है. It says in verse 18, "For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted." और इब्रानियों उसका 2 अध्याय और 18 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है. Chapter 3, verse 1, continuing, "Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession." और उसका ही अगला वचन इब्रानियों 3:1 में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो
उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हमें अंगीकार करते हैं ध्यान करो। The phrase over there really blessed me. It says that consider Jesus. और वहां जो लिखा है कि हम यीशु की और यीशु पर ध्यान करो, इसने मुझे बहुत आशीषित किया। The writer is not speaking to anybody. He's telling holy brethren over there. और वो जो लिखने वाला वो किसी और से नहीं बल्कि पवित्र भाई जो है उनसे वो कह रहा है, Who are partakers of the heavenly calling. और जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी है। So if you are in the faith and if you are partakers of the heavenly calling and you can and you strive to be like Jesus Christ, then consider Jesus. और इसलिए अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप स्वर्गीय बुलाहट में भागी है, तो हमें यीशु पर ध्यान लगाना है। Consider him in what? और किस बात में हमें यीशु पर ध्यान लगाना है? The previous chapters speak about it. उसका पिछला जो अध्याय है वो इसी बात के बारे में हमें बताता है। In chapter 1 it says he is a highly God exalted him high above everything. और पहले अध्याय में इब्रानियों के में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे सारी चीजों पर ऊंचे स्थान पर रखा है। But then he was made lower than the angels. पर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसको कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से भी निचले स्थान पर लाया गया। And then he was briefly humbled by laying aside all his heavenly privileges. और उसके सारे जो स्वर्गीय अधिकार थे, उन सारे चीजों को सौभाग्य थे, उन थोड़े समय के लिए उसको दूर रखकर उसको नम्र किया गया। By becoming a man and having the same flesh as we have. और वो एक मनुष्य बना और उसके पास उसने वही शरीर धारण किया जो हमारे पास था। And he had the same temptations that I go through. और जिन परीक्षाओं का, जिन प्रलोभनों का मैं सामना करता हूँ, उन्हीं का उसने भी सामना किया। If I give an excuse that this temptation or something is too much for me to bear, that means I don't have faith and I don't believe that Jesus came to earth as a man. अगर मैं ऐसा कारण दे दूं कि ये प्रलोभन मेरे लिए बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने पाप किया, तो फिर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया। Because in 1 Corinthians 10:13 it says, no temptation has overtaken me, but such as is common to man. क्योंकि पहला कुरिन्थी उसके 10:13 में लिखा है कि ऐसे हम किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, But he will provide a way of escape. और वो हमारे लिए एक निकास का भी रास्ता करेगा। So, Jesus was tempted in all the areas as I'm being tempted. और यीशु मसीह हर क्षेत्र में उसी प्रकार से परखा गया जिस प्रकार मैं परखा जाता हूँ। And he not only got tempted, but he also overcame that temptation. ना केवल वो परखा गया, ना केवल वो परीक्षा में गिरा, पर उसने उस पर विजय भी पाया। And because he has overcame, he is able to give us aid. और क्योंकि उसने खुद विजय पाए, वो हमें भी हम सहायता करने के सक्षम है। So that's really something that we need to trust and believe that Jesus is there for us. He's our elder brother and he's there. और ये एक बात है जिस पर हमें सचमुच विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और वो हमारे लिए हर समय उपलब्ध है। And we need not fear, Satan and all his adversaries. और हमें शैतान या किसी भी और शत्रु से डरने की जरूरत नहीं। Because in chapter 2 verse 14, it says there, therefore since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. और इसलिए इब्रानियों 2:14 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। So Satan has been defeated. और शैतान जो है उसको हरा दिया गया है। And he has no power over me. और उसका आज मुझ पर कोई सामर्थ्य नहीं है। So consider Jesus that, he's been through this situation and he will give you aid. और यीशु पर ध्यान करो कि वो इसी परिस्थिति से होकर गुजरा है और वो तुम्हारी सहायता करेगा। Think about him, consider him, how he prayed. It says in Hebrews chapter 5, he prayed with loud supplication. और in Hebrews chapter 5 verse 7 it says. और उसके बारे में सोचो, यीशु पर ध्यान करो, उसने इस परिस्थिति में क्या किया। इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसने प्रार्थना की।
when he was tempted by the devil also in Matthew chapter 4, he cried out. He cried out to the Father, और जब and he शै to him through the word of Christ. और मत्ती 4 में हम देखते हैं जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली यीशु मसीह की, तो उसने पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना की और उसने परमेश्वर के वचन द्वारा वहां विजय पाया। And when he was in the Garden of Gethsemane, he also prayed. He cried out to God because he said that the spirit is willing, but the flesh is weak. और जब वो उस गेत्सेमनी के बाग में था, तब भी उसने परमेश्वर की ओर प्रार्थना की और उसने कहा कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ही कमजोर है, हमारी आत्मा उत्सुक है। So many times, we may have a good intention of, pressing on and trying to become like Christ, but our flesh is so weak and we're tempted so often that we fail. और ऐसा कई बार होता है कि हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम परमेश्वर के समान बने, हम यीशु के समान बने, और हमारा शरीर जो है वो तत्पर होता है, उत्सुक होता है, पर हमारा जो हमारी आत्मा बड़ी तत्पर होती है, पर हमारा जो शरीर है वो बहुत ज्यादा निर्बल होता है। But we have a mediator who has gone through all this, and we can look at him and we can cry out for help. पर हमारे पास एक मध्यस्थी करने वाला है जो इन सारे बातों से होकर गुजरा है और वो इन सारे चीजों में से उसने विजय पाया है। In Hebrews chapter 12 verse 3, it also says, "For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, that you will not grow weary and lose heart." और इब्रानियों 12:3 में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया और कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। Jesus says in Matthew chapter 11 verse 29, he says, "Learn from me, come to me." और यीशु मत्ती 11:29 में कहता है कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। So this is something that really blessed my heart, that Jesus is there for me. He's there. और ये ऐसा कुछ है जिसने सचमुच मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि यीशु मेरे लिए है, वो मेरे लिए मेरी सहायता करने के लिए है। In Jude 24 it says, God is able to keep us from stumbling. और यहूदा की पत्री उसके 24वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें ठोकर खाने से भी बचा सकता है। It not, and it says that he will, it says in Jude 24, now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy. और यहूदा की पत्री उसका 24 वचन कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। So something that really blessed me was to fix my eyes always on Jesus. और एक चीज जिसने मुझे बहुत आशीषित किया वो ये था कि मैं अपनी आंखें हर समय यीशु पर लगाऊं। If there's a temptation too strong for me, or it's overwhelming, I got to just look at Jesus. He endured the same thing and he overcame. अगर कोई प्रलोभन है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुझे बड़ा लगता है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य लगता है, तो मुझे यीशु की ओर देखना है जिसने उसी प्रलोभन का सामना किया पर उसने विजय पाया। And if I cry out for help, he will definitely help me. और अगर मैं मदद के लिए पुकारूं तो वो जरूर मेरी सहायता करेगा, Because his word says so. क्योंकि उसका वचन ये कहता है। And something was coming to my mind. Even Paul had faced a similar thing. और एक बात मेरे मन में आ रही थी, पौलुस भी इन्हीं बातों से होकर गुजरा था। It says in Romans chapter 7. और रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय verse 14 onwards. और उसका 14 वचन से आगे। It's verse 15. For what I am doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do, but I am doing the very thing I hate. और 15 वचन, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। Verse 19. For the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. और 19 वचन, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। He was struggling with something, some sin. Probably, it was something inside him. It was not something outward. और वो किसी पाप से यहाँ जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। शायद ये उसके अंदरूनी एक पाप था, ऐसा बाहर दिखने वाला पाप नहीं था।
And in verse 24 it says, "Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death?" और फिर 24 वचन में वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। I love that he recognizes himself as a wretched man. और मुझे ये बात बहुत पसंद है कि वो अपने आप को एक अभागा मनुष्य कहता है। So I recognize myself also that, I am a wretched person. The sin that dwells in me, that, there's nothing good in me. क्या मैं भी अपने आप को इसी प्रकार से एक अभागा मनुष्य करके जानता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इस देह में सिर्फ पाप है और मेरे अंदर कुछ भी अच्छा वास नहीं करता। And who will set me free from this death and slave to sin? Who will set me free? और मुझे इस मृत्यु से कौन छुड़ाएगा, मैं जो पाप का एक गुलाम हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा। Verse 25, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. और 25 वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। Yes, it's very important to, consider Jesus and look at him and believe him that he will free us from all our sins. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं, उसकी ओर देखें, और वो हमें अब हमारे सारे पापों से छुड़ाएगा। We can ask the Holy Spirit to give us grace in time of need. हमारे आवश्यकता के समय में हम पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि वो हमें अनुग्रह दे। Something that really blessed me was, many times, this happens to me a lot. और एक बात जिसने मुझे आशीषित किया है, ये मेरे साथ कई बार हुआ है। Sometimes I'll get a good streak, of, not sinning. और ऐसा होता है कि कुछ दिन या कुछ समय पर मैं पाप में नहीं गिरता, Like everything's going all right, everything's going fine. और सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। Then I stop relying on the Holy Spirit. और फिर मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना छोड़ देता हूँ। I stop looking at Jesus. I start thinking about my own self that I can do this. मैं यीशु मसीह की ओर देखना छोड़ देता हूँ और मैं अपने आप पर ही विश्वास करने लगता हूँ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। That's when I fall down. ऐसे समय पर मैं गिरता हूँ। And the verse in Galatians really blessed me. और गलातियों की पत्री में वो जो वचन है, उसने मुझे बहुत आशीषित किया। Galatians 3 verse 3. Are you so foolish? Having become by the Spirit and not me, are you now being perfected by the flesh? Yeah, your voice was breaking a bit. Can you repeat the verse? Galatians 3 verse 3. गलातियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? This is something that really blessed me, that many of the times we begin well. और ये एक बात है जिसने मुझे आशीषित किया है, क्योंकि कई बार हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। Ask the Holy Spirit, to really help us, and it goes well. और हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि वो हमारी सहायता करे और सचमुच सब कुछ अच्छा चलता है। But later on, once it starts going well, we stop relying on the Spirit and we try to rely on our own self. पर एक बार सब अच्छा चलने लगता है, उसके बाद हम अपने आप पर निर्भर होना छोड़ दे, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना छोड़ देते हैं और अपने आप पर हम निर्भर रहते हैं। It says that, are you now being perfected by the flesh? और उसके बाद लिखा है, क्या अब शरीर की रीति से तुम सिद्ध बनोगे? To achieve perfection is only by the Holy Spirit. और सिद्ध होना सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा है। And here, Paul is talking to the Galatians about perfecting by the flesh, by your own will. और यहाँ पौलुस गलातियों के लोगों को कह रहा है कि वो अपने ही इच्छा से, अपने ही यत्नों से सिद्धता की कोशिश कर रहे हैं। Resonates so much with me. और ये मेरे जीवन में भी कई बार होता है। Many times, I try to derive my own perfectness or derive my own righteousness and try to achieve it. और कई बार मैं अपनी ही सिद्धता लाने की कोशिश करता हूँ या अपनी ही धार्मिकता लाने की मैं कोशिश करता हूँ। Our only righteousness is Jesus Christ. Sorry, can you repeat? Our only righteousness is Jesus Christ. हमारी धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। And it's only the Holy Spirit that will help me get there. और वो सिर्फ पवित्र आत्मा है जो मेरी सहायता करेगा धार्मिक होने में। I want to even learn from Christ that Christ has given us the Holy Spirit and to walk by Him. Yeah, I lost your voice again. Can you repeat? Your voice is very low. Can you hear me now? Hello.
Yeah, it's better now. Yeah, so something that I really want to learn to do is to walk by the Spirit. और एक चीज जो मैं सचमुच सीखना चाहता हूँ वो ये है कि मैं पवित्र आत्मा में जीवन जीऊं या चलूं, Because it says in Galatians 5 verse 16, क्योंकि गलातियों उसका 5वां अध्याय और 16 वचन में लिखा है, but I say walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे. Listen to the prompting of the Spirit every time I go through the day. दिन भर जब मैं जीता हूँ तो पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसको सुनना है. The Spirit is always there to help me and to prompt me into doing things. पवित्र आत्मा हर समय तैयार है मुझे मदद करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या करना है. And it says, and you will not carry out the desires of your flesh. और वहाँ लिखा है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा न करोगे. Because they are in opposition to each other. क्योंकि शरीर की लालसा और पवित्र आत्मा ये एक दूसरे के विरुद्ध है. Yeah, this is something that really blessed me and I would like to share. और इसी बात से मैंने बहुत आशीष पाई और ये मैं बांटना चाहता था. Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए. बीते सप्ताह जो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को सिखाया और उसके उपकारों को जब मैं याद कर रही थी तो एक वचन मिला जिसको मैं पढ़ना चाहती हूँ. लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 वचन लिखा है इसमें. तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया. ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया. इस घटना को हम सभी जानते हैं कि एक विधवा रहती है और उसका एक ही पुत्र रहता है जो मर जाता है और वो रो रहती है, इतना टूट कर दुखी रहती है. और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आता है और उस पर तरस खा के दया करके उसके बेटे को जीवित कर देता है. तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि वो विधवा का जो जीविका का साधन, जो खुशी, जो आनंद, उसका एक ही पुत्र था और वो सब कुछ उसके लिए उसका बेटा ही था. लेकिन उसके बेटे के चले जाने के बाद वो इतना टूट कर दुखी हो गई और वहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह की दया को प्राप्त किया. मैं यहाँ पर देख रही थी कि अपने बीते सप्ताह में, बीते दिनों में कि अपने आत्मिक जीवन में, अपनी शारीरिक जीवन में मैं जो कुछ प्राप्त की हूँ, मैं भी ऐसी टूट कर बहुत बार बिखर गई. लेकिन जो कुछ प्राप्त की और अपने तरफ से कोशिश भी की प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उस विधवा के पास थी, साथ जा रही थी, लेकिन वो भीड़ के द्वारा वो शांति, वो आनंद को प्राप्त नहीं किया. लेकिन उस आनंद को, उस शांति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने प्राप्त किया और उसके बेटे उसको वापस मिल गया. तो मैं ये इस बात को देख रही थी. मैं भी अपने जीवन में प्रभु भी ऐसे टूटे हृदय के साथ मैं भी बहुत सारे जीवन को खोने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त की उस जीवन को और मन में मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर सच में कितना भला परमेश्वर है, जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को, जो भी हम चाहते हैं, जो खो चुके हैं हम संसार में या संसार के जीवन में, आत्मिक जीवन में, उसको हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. और कितना अच्छा रहता है कि जब हम संसार से सब कुछ, संसार से हटकर, संसार से नहीं बल्कि सब कुछ जो है हमको मिलना चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह देता है. लिखा है उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया. प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उसकी दया किया और उसके पास कोई नहीं था, उसके ज़रूरत को, उसकी आवश्यकताओं को प्रभु ने पूरा किया. तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हम भी ऐसी सब बातों में प्रभु के ऊपर डिपेंड रहे और अपने जीवन के हर एक चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करना सीखे. तो वो आनंद, जो बड़ाई, वो परमेश्वर की महिमा वो अद्भुत होती है. जब हम कुछ भी चीज़ों को प्रभु के द्वारा प्राप्त करते हैं, वहाँ पर हम प्रभु को बहुत करीब से जान सकते हैं. मैं देखती हूँ प्रभु के हृदय, प्रभु के मन, उसको हम बहुत निकटता से जान पाते हैं कि प्रभु हमारे लिए कैसा दया से, कैसे प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी सब कुछ को, चाहे वो शारीरिक बातों हो, चाहे आत्मिक बातों हो, अपने जीवन में जय प्राप्त करने के लिए और सारी बातों के लिए प्रभु की ओर से प्राप्त करना सीखे. ये बहुत ही आनंद और अद्भुत रहता है. मैं अपने जीवन में इस बात को अनुभव की हूँ.
कि प्रभु बहुत महान है और अपने लोगों को जब वो देता है वो अद्भुत रहता है वो समय। इसलिए हम सब बातों को प्रभु से प्राप्त करना सीखे और वो महिला का जो भी तकलीफ, जो भी दुःख को प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से उसका खुशी, उसका आनंद सब कुछ वापस कर दिया। वैसे ही हम अपनी ज़रूरत के समय अपनी आवश्यकताओं को प्रभु से प्राप्त करना सीखें। प्रभु का धन्यवाद। So I thank God for what we heard today. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद बातें आज मैंने I just want to share a small incident that like last week we had lost one of our dear uncle and he was my close friend's dad. और पिछले सप्ताह की घटना मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे मित्र बहुत ही करीबी मित्र है, उन्होंने वे उनका मृत्यु हुआ। And like I know him from my school days and we like I have been there and I go to their place and I stay there. So it was very disheartening for me to see my friend weep. और यहाँ पर मैं उनके घर पर बचपन से जब मैं स्कूल में पढ़ती घर पर जाती थी, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता मेरा था और मेरे मित्र को इस तरह से बहुत ही टूटे हुएपन में देखना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। I could understand that how painful it was to lose our earthly father. और मैं ये समझ पाई कि हमारे इस दुनिया के पिता को खोना कितना एक दर्द भरा हुआ था। And like in the month of May, one of my other friend, she lost her dad because of COVID, and even she was my school friend. और मेरी मई महीने के अंदर मेरी जो स्कूल की उसके भी पिता की मृत्यु हुई कोविड की वजह से। Suddenly, all these things, started coming into my mind, and being at a place, I started to panic, like what will happen to my dad. और ये सारी चीजें जब मेरी घटनाएं आसपास हो रही थी, मैं आई हुई थी, सोच रही थी कि मेरे पिता के साथ क्या होगा। I was like very anxious, and something that came to my heart was, during all these circumstances, that no, God is my heavenly Father, and He's in control of everything that is happening. और ये सारी चीजों को सोचकर हो रही थी, लेकिन ऐसे समय पर ये प्रोत्साहन मेरे पास है कि मेरा परमेश्वर जो है मेरा पिता है और वो सारी बातों के ऊपर नियंत्रण करता है। Even my friend who lost her dad, now she was asking me again and again, why did God allow this to happen to us? Why did He take our dad away from us? और मेरे मित्र जो है बार-बार मुझे इस प्रकार वो पूछ रही थी, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? क्यों परमेश्वर दी कि हमारे पिता को हमसे ले लिया गया? I really couldn't console her that time, but all I was thinking is that if the loss of our earthly father is so painful, so many times I, hurt our heavenly father, and I do things that doesn't please him, and I go away from his presence. और कई बार मैं ये सोच रही थी कि हमारे दुनिया के पिता को खोना इतना दर्द भरा हो सकता है, लेकिन उससे बढ़कर कई बार मैं अपने जीवन से, अपनी बातों से कई बार उसको खेदित करती हूँ, उसे शोकित करती हूँ। While all this was happening, one of the verse that touched me, like Danny brother had shared one, image last week in our church group. It was from Matthew 6, verse 26. और मत्ती 20 में से भाई डैनी ने एक ग्रुप में बताया था। It says that look at the birds of the air, that they do not sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? और वहाँ लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Here it says, are you not worth much more than they? So, even in that image, there were like two birds discussing that a man was there and he's like anxious about many things. I imagine myself in that man's place. Even I was in that same position last week that I was like in anxious, lots of anxiety. And those birds are discussing, doesn't this man have a father who looks after him? और यहाँ पर इस चित्र के अंदर इस प्रकार जहाँ पे वचन में लिखा है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं, तो दो पक्षी बैठकर उस मनुष्य को देख रहे थे जो वो बहुत ही चिंतित था, और वो ये पक्षी एक दूसरे को इस प्रकार कहते थे कि क्या इनके पास हमारे समान पिता नहीं जो इनके लिए वो सारी चीजों को प्रयोजन करे। So, even this entire week, many like instances reminded me like, no, God is in control of everything. Everything that happens in my life is permitted by God, and nothing to Him is like ever is a surprise to Him. और ये सप्ताह के दौरान जो भी घटनाएं हुई, उन सारी बातों में मैं याद कर रही थी कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर नियंत्रण है, उसकी अनुमति से सारी चीजें हो रही है और कोई भी चीजें उसके लिए आश्चर्यजनक के साथ वो नहीं होती है। Like He's a sovereign God, and
one thing that I learned is like I want to have a childlike dependence on God. That is something that I'm lacking now. और वो प्रभु सर्वसत्ता रखने वाला परमेश्वर है और मैं वो उस बच्चे के समान उस पर निर्भर होना चाहती हूँ जो मुझ में अभी कमी है। Like so many times, I am like ruled by my emotions, but I want to come to a place where I am like having that complete dependence on God. No matter what happens around me, I want to have that dependence on God, that He is in control. और बहुत बार होता है कि मैं अपने भावनाओं के द्वारा नियंत्रित होती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ स्थान पर आना जहाँ पर मैं परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किए जाऊं। Amen. यस, इस बुधवार को जो अबू अंकल ने बांटा था उससे मैं बहुत ज़्यादा, उस वचन ने मुझे चुनौती दी। वो था भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसका 10वां वचन। और वहाँ परमेश्वर के वचन के बारे में कहा है, दाऊद कहता है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से, शहद से और टपकने वाले शहद से भी बढ़कर मधुर है। तो इस पिछले 1-1.5 महीने में कई बार परमेश्वर ने यही एक बात बार-बार मुझे की है। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी दिखाई है कि परमेश्वर के वचन को मैं अपने जीवन में कितना महत्व देता हूँ, उसमें कितना मैं उसको कितना उसको मूल्य देता हूँ। और मैं यही सुन रहा, उस दिन जब अंकल इस बात को बांट रहे थे तो मैं यही सोच रहा था, दाऊद इस बार जब कहता है कि प्रभु तेरा वचन शहद से टपकने वाले छत्ते से टपकने वाले शहद से भी मधुर है, वो किस बारे में कह रहा था। उसके पास ना तो नया नियम था, पुराना नियम भी पूरा लिखा हुआ नहीं था, वो सिर्फ उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक उन 5 पुस्तकों के बारे में दाऊद कहता है कि प्रभु ये मेरे लिए शहद से भी ज़्यादा मीठा है। उसके पास शायद कोई शिक्षक नहीं था, उसके पास ऐसे हफ्ते भर मीटिंग्स नहीं थे। मुझे नहीं पता कि जो मुझे सुनने के लिए मिलता है परमेश्वर के वचन से सिखाने वाले इतने शिक्षक उपलब्ध है, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद और भजन संहिता 119 में उसने 176 वर्सेस में वो सिर्फ परमेश्वर की वचन की तारीफ करता है। और प्रभु बार-बार वही बता रहा था कि उसी वजह से परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा कि ये मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। तो कई बार अगर कोई मैसेज सुन के या कोई कॉन्फ्रेंस के बाद कई बार जब मेरे मन में आता है, प्रभु मुझे भी एक ईश्वरीय जन बनना है, मुझे भी तेरे पीछे चलना है, मुझे सचमुच पूरे हृदय से तेरा अनुसरण करना है, तो कई बार प्रभु पिछले 1-1.5 महीने में कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रभु बार-बार एक ही बात कहता है कि इसके लिए कोई भी एक छोटा रास्ता नहीं है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, दूसरा कोई ज़रिया ही नहीं है, जिससे मैं परमेश्वर को जान सकता हूँ या परमेश्वर में बढ़ सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके उसके वचन को जब तक मैं उसको एक रेफरेंस नहीं करता, मतलब उसको मैं अपने जीवन में इतना महत्व नहीं देता कि मैं उसको पढूँ कि ये इकलौती चीज़ है जो मुझे परमेश्वर के बारे में बता सकती है, जो मेरी सहायता कर सकती है। जब तक मैं उसको ही मूल्य नहीं दूँ, भले ही मैं दूसरा कुछ भी कर लूँ, मैं मेरे जीवन में, मसीह जीवन में बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकता, ना मैं ईश्वरीय हो सकता हूँ। तो मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बार-बार हालाँकि मैं बहुत जल्दी इस क्षेत्र में नहीं भी सुधर रहा, उसके बावजूद कई बार प्रभु बार-बार पिछले 1-1.5 महीने में वही बात बार-बार मेरे सामने ला रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सारे के लिए जो हमने सुना। मैं भजन संहिता 34 से बांटना चाहती हूँ जिससे मुझे आशीष मिली। ये जो भजन है ये उस समय लिखा गया जब जो दाऊद राजा था वो शाऊल से भाग रहा था, और लिखा है कि वो जो गत का राजा अकीश था उसके सामने गया और वहाँ पर वो एक पागल की तरह बिहेव करता है। शाऊल राजा को भी पता चल जाता है कि वो वहाँ पर उस जगह पर पहुँच गया है और वहाँ पे भी वो उसको तलाशने के लिए वहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि दाऊद राजा है, तो वो पागल की तरह बिहेव कर रहा है। बट हम ये देखते हैं कि ये जो भजन है, ये जो उसने लिखा है, ये कोई कंप्लेनिंग या उसकी प्रार्थना का नहीं है, पर ये लिखा है, भजन का शीर्षक है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। तो ये जब भजन दाऊद ने लिखा, वो कैसी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि वो अपने जान के लिए भाग रहा है, पर उस समय भी दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। शायद इसलिए जैसे परमेश्वर ना सिर्फ वो परमेश्वर के वचन से प्यार करता था, पर सच में वो परमेश्वर की भलाई को देख पाया, इसलिए प्रभु कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार है। और इसके कुछ भाग को मैं पढ़ना चाहूंगी इस वचन के। इसमें लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा
और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम उसके नाम की स्तुति करें। तो वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा। वो ये नहीं कहता कि मेरी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा होगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, पर वो कब ये इस बात को बोल रहा है? जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। परमेश्वर ने उसको एक वायदा दिया कि वो उस इज़राइल देश का राजा बनाएगा, उसका अभिषेक हुआ, पर उसके बावजूद वो जंगल-जंगल, जगह-जगह भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और उस वक़्त भी वो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, मैं हर समय उसको धन्य कहूँगा। तो सच में ये और उस कहते हैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं सोच रही थी कि मेरे मुख से प्रभु आपकी स्तुति कब निकलती है? क्या सिर्फ़ तभी जब मेरे हालात अच्छे हैं, तभी जब सब कुछ अच्छा है? या मैं भी दाऊद के समय कह सकती हूँ कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, चाहे चारों ओर से मुझे शत्रु घेर ले, चाहे कुछ भी हो प्रभु, पर उस वक़्त भी निरंतर हमेशा, सिर्फ़ अच्छे हालातों में नहीं प्रभु, पर हर परिस्थिति में प्रभु निरंतर आपकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। और 4 वर्ष में वो बोलता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो हम देखते हैं कि कई बार अगर ऑफ़िस में कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसा पर्सनल लाइफ़ में हो, तो हम लोग बहुत बार डर जाते हैं, बहुत बार चिंता करने लगते हैं। जैसे भी रजीना बात रही थी कि उनके जो अंकल थे, वो उनको जो कोविड से उनका डेथ हुआ, तो मैं सोच रही थी मम्मी के टाइम पे भी जब मैंने सुना मम्मी को कोविड हुआ, तो कहीं न कहीं मैं बहुत डर गई थी और बहुत सारे ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे कि क्या मम्मी की भी डेथ हो जाएगी, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही, बहुत सारे विचार आ रहे थे। और जैसे इसमें लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो उन चिंताओं से, उन जो भी डर हमारे मन में होते हैं, उससे हमें कौन छुड़ा सकता है? कौन उस शांति को हमें दे सकता है? वो केवल और केवल परमेश्वर है। जैसे हमने सुना कि कंसिडर जीसस, तो हमें हमेशा सिर्फ प्रभु की ओर देखने की ज़रूरत है हर एक हालात में। जैसे दाऊद कह सका, वो तो मौत के खतरे में था, वो हर समय एक मौत उसके पीछे भाग रही थी, बट उस समय में भी वो कहता है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर ने उसको निर्भय किया। तो कितनी बार हम लोग डर में और चिंताओं में जीवन को बिताते हैं, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। कई बार हम अपने आइडियाज़ लगाने लगते हैं, अपने सोच विचार करने लगते हैं कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा अच्छी चीज़ है, हमें वो भी करना है, बट सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, जैसे दाऊद ने किया कि वो परमेश्वर यहोवा के पास गया और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको पूरी रीति से उसको निर्भय किया। उसके आगे लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाया। प्रेज़ गॉड। सच में जैसे हमने अभी सुना, सिस्टर अनिता बाँट रही थी कि कैसे परमेश्वर ने दया की और उस जो विधवा औरत थी उसको परमेश्वर ने उसका बेटा लौटाया। उसने जब परमेश्वर की ओर दृष्टि की, तो परमेश्वर ने उसको खाली हाथ नहीं भेजा, उसके मुँह को काला नहीं होने दिया। ये कई बार बहुत सारी परिस्थितियों में हमें लगता है कि हमारे साथ क्या होगा, पर परमेश्वर हमारे मुख की चमक बनता है। और सच में परमेश्वर की जब हम ओर देखते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, हमें कुछ समझ नहीं आता प्रभु कि हमें क्या करना है, बट प्रभु उस अंधकार में हमारी ज्योति बनता है और हमें दिखाता है कि हमें क्या करना है। और परमेश्वर हमारे मुँह को काला नहीं होने देता, प्रभु हमें डिसअपॉइंट नहीं करता, बट हमें रास्ता दिखाता है। हो सकता है कि वो रास्ता शायद मैं जैसे चाहती हूँ वैसे नहीं हो, बट जो भी प्रभु रास्ता दिखाता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। और उसके बाद 8 वर्स में लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है ना? तो हम सभी अपने जीवन में इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हाँ, हमने परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में परख कर देखा है कि परमेश्वर कितना भला है। कितनी बार, कितनी परिस्थितियों में, हमारे आत्मिक जीवन में कितनी बार हम जब गिरे हुए थे, बिल्कुल पूरे मरे हुए थे, वहाँ से प्रभु ने उठाया। हमारे शारीरिक जीवन में इतनी सारी ज़रूरतें थी, वहाँ पे प्रभु ने हमें उठाया। और परमेश्वर के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, वो कितना भला है। और उसमें लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मांगो, क्योंकि उसके डरवैयों की किसी बात की घटी नहीं। जवां सिंह को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो वायदा, कई बार हम इस वचन को, कई बार मैं भी क्लेम करती थी कि प्रभु आपके लोगों को कोई कमी नहीं होगी, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर को खोजते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि
प्रभु मैं भी इस कैटेगरी में आऊँ कि जो आपके भय को मानते हो प्रभु, जहाँ लोग नहीं देख रहे हैं, जो हम बाहर से बहुत अच्छे दिख सकते हैं, बट प्रभु हमारी इंटेंशन को जानते हैं कि हम किसी चीज़ को क्यों करते हैं, या हमारी उसकी कोई हमारे उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, या क्या हम मसीह ने जैसे अपने आप को दे दिया कलीसिया के लिए, उस तरीके से उस इंटेंशन के साथ हम चीज़ों को कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, और परमेश्वर का खोजी हमें बनना है। जैसे हमने वचन में सीखा वेडनेसडे को, और मिशेल ने भी बांटा कि परमेश्वर के वचन से हमें प्रेम करना है, उसको खोजना है। जो उसको खोजते हैं वही उनको पाएंगे। और तो प्रभु हमारी मदद करे, मेरी मदद करे कि हर एक कैजुअल एटीट्यूड सिर्फ यूं ही प्रभु को हल्के में ढूंढना नहीं, बट सोने और चांदी और हर एक चीज़ से बढ़कर प्रभु को ढूंढने के लिए प्रभु हमारी हमारी सहायता करे। और उसके बाद कुछ बातें उसने दाऊद ने लिखी है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। हम कहते हैं कि भय मानना कैसे माने? वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। मैं सोच रही थी कि छल की बात मतलब बहुत बार हम लोग बोलते कुछ हैं, बट बिहाइंड द सीन हमारा इंटेंशन कुछ और रहता है। हम लोग किसी चीज़ में हाँ मिलाते हैं या कुछ बोलते हैं, लोगों को दिखाते कुछ और है, बट हमारे मन में कुछ और होता है। तो प्रभु मेरे मुंह में कोई ऐसी छल की बात तो नहीं कि मैं बोल तो कुछ और रही हूँ, बट अपने मन में कुछ और मेरे चल रहा है तो मैं प्रभु इस कैटेगरी में तो नहीं हूँ, है ना? तो प्रभु हमारी सहायता करे कि सच में प्रभु मेरे मेरे मुंह में कोई ऐसी छल की बात ना हो। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि मेरे मन का ध्यान और मेरे मुंह का बोलना परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। तो मैं जो मेरे मन में सोच रही हूँ, जो मैं बातें बोल रही हूँ, प्रभु के सामने ग्रहण योग्य ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना शरीर भी चढ़ाया है। तो प्रभु कोई भी ऐसी अपवित्र गलत बातें या जो आपको दुखी करते हैं, ऐसी कोई भी बातें प्रभु हमारे मन में हो तो प्रभु आप उससे दूर करें। और उसमें लिखा है कि 15 वर्ष में लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, परंतु यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है। और 17 में लिखा है धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी इस कैटेगरी में आए जहाँ परमेश्वर हमारी हमारी प्रार्थनाओं को सुने और प्रभु हमारी मदद करे कि हर एक बुराई से, हर एक ऐसे छल से, हर एक कपट से, प्रभु हर एक ऐसा फरीसियों के समान हम बाहर से बहुत अच्छे दिखे पर अंदर से हम एक कब्र के समान हमारा हमारा हमारी लाइफ ना हो। प्रभु प्लीज़ हमारी हमारी मदद करें और होने पाए कि जैसे 18 वर्ष में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे वो का उद्धार करता है। तो प्रभु उस टूटे हुए हृदय का बहुत मूल्य करता है। तो हमें पूरी तरीके से डिपेंड होने के लिए प्रभु मदद करे। कहीं भी अपनी योग्यता पे या अपने आप पे हम लोग विश्वास ना करें। जैसे जॉनी ने भी शेयर किया कि कई बार हम लोग आत्मा में चलते हैं और फिर उसके बाद फिर हम लोग शरीर से में स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हमेशा वो टोटल डिपेंडेंसी हमारी लाइफ में रहे और हम सच में प्रभु के सामने अपने सिर को झुका के रखें कि प्रभु अगर आज मैं कुछ भी हूँ, प्रभु अगर कुछ भी मेरे जीवन में भला है प्रभु, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से पिता। तो प्लीज़ आप हमारी सहायता करें और सच में प्रभु हमारी मदद करें और होने पाए कि हम भी दाऊद के समान हमारा जीवन ऐसा हो कि परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, हमारे मुख से सदा परमेश्वर की ही स्तुति के गीत निकले। थैंक यू। I'm very encouraged by what we heard from all the dear brothers and sisters. और सारे जवान भाई और बहनों से जो भी बातें मैंने सुनी उससे मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। And something which I was just thinking about, and some word which I had in my heart, I just want to share. और एक वचन जो मैं आपके साथ मेरे मन में जो था, जो मैं जिससे प्रोत्साहित हूँ, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Something which we were meditating on this week from Hebrews chapter 2 verse 18. और इस सप्ताह में जो हम जिस पर मनन कर रहे थे वो वचन जो इब्रानियों 2 अध्याय के 18 वचन से है। For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted. और क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। So I was thinking that there are different temptations to everyone. और मैं सोच रहा था कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग परीक्षण होते हैं।
And sometimes devil might tell me that my temptation is too big. और हो सकता है कि शैतान मुझसे कहे कि मेरा जो परीक्षण या प्रलोभन है वो बहुत ही बड़ा है। Or Satan tell me that I have fallen very often in this temptation, so I cannot overcome. और हो सकता है मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत बार इस परीक्षण के अंदर गिरता गया हूँ और इसलिए मैं इस पर जय नहीं पा सकता। And every time I have made a new resolution, and again I fall. और हर बार जब मैं एक नया निर्णय करता हूँ खड़े होने का, तब मैं वापस गिर जाता हूँ। Maybe I keep my resolution for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, then I fall again. और होता है कि एक सप्ताह, 2 या 3 सप्ताह तक मेरा वो निर्णय या निर्धारित किया हुआ निर्णय मैं रख पाता हूँ और वापस में गिर जाता हूँ। And we might give up to a life. We say that okay, this is the Christian life. I'll keep on falling, and I'll just come again, and I'll just keep on falling. इस प्रकार हम हार मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि यही प्रकार का मसीही जीवन है, जहाँ पर मैं गिरता हूँ और फिर खड़ा होता हूँ और वापस और मैं गिरते जाता हूँ। And that is what the Satan wants to tempt us to think. That is the ultimate temptation. If Satan just not happy that we fell into sin, और शैतान का अंतिम परीक्षण या परिणाम जो है वो यही चाहता है, वो इससे खुश नहीं होता कि हम परीक्षण में गिर गए या हम परीक्षण के प्रलोभन में आकर अपने आप को हम गिर गए। but Satan wants to convince me that he's the victor. लेकिन शैतान मुझको ये पूरी तरह से सुनिश्चित करवाना चाहता है कि वो जो है वो पूरी तरह से जीत गया है। As though Jesus did not come and conquer him on the cross. और जैसे कि यीशु मसीह यहाँ पर आया नहीं था और उसको कलवरी क्रूस पर उसने विजय नहीं पाई थी। And if Satan can convince me of this lie, then he's Hello? Yeah, if Satan can convince me of this lie, then he has succeeded in working in my life. यदि शैतान इसके अंदर सफल हो जाता है इसे मुझे मनाने के लिए इस बात को, तो वो मेरे जीवन पर सफल हो चुका है फिर। But in spite of my repeated failures, लेकिन मेरे बार-बार गिरने के बावजूद भी God will give me victory. I confess it and I keep confessing it that God will give me the victory, and I refuse to believe Satan. Then Satan can never gain victory in my life. और मैं निरंतर ये अपने मुंह से कबूल करते रहता हूँ कि परमेश्वर जो है मुझे विजय देगा और परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा और तब शैतान मुझ पर हावी नहीं हो पाएगा। And he will be put to shame, and God will ensure that he's put to shame. और वो पूरी तरह से वो शर्मिंदा हो जाएगा और परमेश्वर उसको पूरी तरह से लज्जित करेगा। So I just want to encourage that even though we might see some failures in our life, keep confessing the word of faith. और यहाँ पे मैं आपको प्रोत्साहित देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि हमारे जीवन के कई भागों के अंदर हम असफलता या उस गिरने की हालात में होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को निरंतर हम कबूल करते रहे। Hebrews chapter 6 verse 19 says, "This hope we have as an anchor of the soul." और इब्रानियों 6:19 के अंदर ऐसा लिखा है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर के समान है। A hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. और ऐसी एक आशा जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। So we have a hope which is sure and steadfast. और इसलिए हमारे पास ऐसी आशा है जो बहुत ही स्थिर और दृढ़ है। We are not fighting a fight where we wonder whether we'll win or not. और हम ऐसी लड़ाई को नहीं लड़ रहे जहाँ कि हम लोग बहुत ही अनिश्चित है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। We are fighting a fight where we know that Jesus has won the victory. हम ऐसे युद्ध को, ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जहाँ पर हम जानते हैं निश्चय रूप से कि यीशु ने उस जीत को हासिल कर ली है। He is the Alpha and Omega. ही अल्फा और ओमेगा है। Don't allow Satan to have any seed of unbelief in our hearts. और हम शैतान को अनुमति ना दे कि अविश्वास के किसी भी बीज को हमारे भीतर हृदय में वो बो सके।
I had this great temptation in my heart to get discouraged and give up at one point in my life. मेरे जीवन में एक ऐसा समय था कि ऐसा परीक्षण था कि मैं पूरी तरह से हार मान लूं और पूरी तरह से छोड़ दूं इन सारी बातों को। But there is one word which God spoke at that time from Hebrews chapter 7 verse 25. लेकिन उस समय इब्रानियों 7:21 से परमेश्वर ने मुझसे बात की। It says, therefore he is able to save forever those who draw to God through him, since he always lives to make intercession for them. और 7:25 वहां लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। In King James Version, it says, he is able to save to the uttermost those who come to God through him. और किंग जेम्स अनुवाद के अंदर लिखा है, जो उसके पास आते हैं और पूरी तरह से कितनी भी गहराई तक वो कितनी भी बदतर हालात में क्यों ना गिरा, वहां से वो उनको उद्धार देने के योग्य है। So I just want to encourage that there is nothing which is hopeless with our God. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर के साथ ऐसी कोई भी परिस्थिति आशा रहित नहीं है। It doesn't matter how deep our pit is. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गड्ढा कितना गहरा है। It doesn't matter how many times we have fallen. इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हम गिर चुके हैं। But the hand of God and power of Jesus and his resurrection power can lift us from any darkest pit. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का हाथ जो है वो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ कितनी भी गहराई या अंधकार भरे गड्ढे से हमको उठा सकता है। God just wants us to be honest with him and just confess our sin and come to him with all boldness. और परमेश्वर चाहता है ईमानदारी के साथ उसके सामने केवल कबूल करे और बड़े हियाव के साथ उसके सामने आए। I'll just read one more verse from Hebrews 4:16. इब्रानियों 4:16। Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. और इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। Yes, we need mercy and we need grace. और हमें उस दया की और अनुग्रह की आवश्यकता है। We need mercy for our sins which we have committed in the past. और हमने पाप जो हमारे अतीत में भूतकाल में किए हैं उसके लिए हमें दया चाहिए। And that is first thing we need. ये पहली बात है जिसकी हमें आवश्यकता है। And when God cleanses our sin, he cleanses in such a way that there is no remembrance of the sin anymore. जब परमेश्वर हमको साफ या शुद्ध करता है तब वो पाप की कोई भी याद हमारे जीवन में नहीं रहती है। And that is the cleansing when we receive, we are so connected and our conscience is so clear and absolutely pure before God. इस प्रकार जब हम शुद्ध किए जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं, हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है और हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। And we also need grace in the future in our time of need when we are tempted. और हमें अनुग्रह की आवश्यकता है उस भविष्य में जब हम परीक्षणों का सामना करेंगे वहां पर। And at the time of temptation we can run to God when the temptation is too big for us. और जब परीक्षण बहुत ही बड़ा होता है तब हम परमेश्वर की ओर हम दौड़ सकते हैं। We don't have to fight it alone. और हमें अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है। We can just cry out to him. हमें केवल उसको पुकारना है। And you just cry out like Peter cried out, Lord help me. और हमें पतरस के समान पुकारना है, प्रभु तू मुझ पर मेरी सहायता कर। And he cried out when he was beginning to sink. और जब वो डूबने पर ही था, शुरुआत हुआ था डूबने पर, तब उसने पुकारा। And the same Lord who gave his hand to Peter and saved him from sinking will also save us in the time of temptation. वही परमेश्वर जिसने पतरस को हाथ देकर डूबने से बचाया, तब वही परमेश्वर हमारे प्रलोभन और परीक्षणों के सामने हमें भी मदद करके उठाएगा। And he who has started a good work in our lives, he is able to complete it. और जिसने भला कार्य हमारे जीवन में आरंभ किया है उसे पूरा करने के लिए वह विश्वास योग्य है। It says that we should not cast away the confidence which has great reward. और हमें उस हियाव को नहीं छोड़ना चाहिए जिसके कारण हमारे लिए आगे बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। We are not of those who turn back. और हम पीछे मुड़ने वालों में से ना हो। We are not of those who turn back to perdition or destruction. और हम उस नाश होने वाले के पीछे मुड़ने वाले हम नहीं है नाश होने के लिए। We are of those who persevere to the saving of our souls.
लेकिन उस हमारे प्राणों का उद्धार होने के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन। आमीन। I really want to thank God that we could hear so many things, about experiences about others. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बहुत सारी चीजें जो आज हम सुन सके, उन अनुभवों को जो आज हम सुन सके। Want to think about denying ourselves, अपने बारे में, अपने आप को इनकार करने के बारे में, fighting temptations, और परीक्षणों के सामने लड़कर विजय पाने के बारे में, and leading a life which is led by the Holy Spirit, और ऐसे जीवन को जीना जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया गया हो, following Christ. और यीशु का अनुसरण करना। All these things, but I was thinking about one. If you read about the lives of Eli, Saul, Solomon, and even Judas. और मैं एली, सुलेमान जो है, उनके जीवन के बारे में सोच रहा था। See, Eli was a priest. To become a priest, it's not God has chosen him to be the priest. और एली जो है वो एक याजक था और परमेश्वर ने उसको चुना था याजक होने के लिए। And it was just that somebody made him and he was there. No, God appointed him as a priest. और वहां पर परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था कि याजक होने के लिए। But thing was, when his sons, they were doing a lot of problems within the temple, he didn't stop them. और वहां पर हम देखते हैं कि एली के जो दोनों संतान जो थे वो दोनों ही मंदिर के अंदर बहुत सारे कुकर्म और दुर्व्यवहार करते थे, और वहां पर उसने उन बेटों को नहीं रोका। God he told Eli about those things, but he didn't take any action on those things. और परमेश्वर ने एली को उन सारी बातों को स्मरण दिलाया, लेकिन वहां पर उसने कोई उसके ऊपर एक्शन या कार्य नहीं किया। And when their time came, when God had to speak, when God spoke to Samuel rather than Eli. और वहां पर जब समय आया तब एली को बात करने के बजाय परमेश्वर ने शमूएल से बात की। And Eli knew like God had to speak, but then he guided what to speak and what to say, and God will speak to Samuel. और एली जो था वो जान गया था कि वो परमेश्वर है जो बात करे, तो उसने उसका मार्गदर्शन किया कि क्या कहना है, किस प्रकार से आवाज को सुनना है। Take second example of Saul. Like Saul, when we know, is very humble person. When he wanted to make the king, he hid. He said, "I'm not that person to be made a king." और यहाँ पर हम शाऊल, दूसरा उदाहरण देखते हैं शाऊल राजा का। जब उसको राजा बनाया जा रहा था वो बहुत ही नम्र था, वो नहीं चाहता था कि वो राजा बने। And but God made him a king. लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां राजा बनाया। But after a certain time when you're a king, then he thought, what I am doing is right. I am the king. So when God told him something, he listened to himself. और एक समय के बाद राजा होने के बाद वो सोचने लगा कि मैं जो करूंगा वही सही है, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा उसको वो नहीं सुनेगा। When God told him to kill everything, not to leave a single thing, but he said no, I'll keep this. और जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि सारी चीजों को पूरी तरह से मार के उसका नाश करना है, लेकिन उसने उसको नहीं माना, नहीं, मैं कुछ चीजों को बचाए रखूंगा। So when Samuel had to come and had to tell him, you did certain things wrong. और शमूएल वहां पर आकर उसको कहना पड़ता है कि तूने कुछ चीजों को गलत किया है। And there's a time when he says, no, I did as per your God told me. At that time his God, he said, became Samuel's God. और वहां पर वो शमूएल को इस प्रकार उत्तर देता है कि मैंने तेरे परमेश्वर ने जैसा मुझे कहा था उस प्रकार किया है। वहां पर वो शमूएल के परमेश्वर इस प्रकार वो बात करता है। Third example is about Solomon. तीसरा उदाहरण हम सुलेमान के बारे में देखते हैं। Solomon, when God asked him what he wanted, he said, so humble. He said, God, I don't want anything. I want wisdom and understanding that comes from you. और जब परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए कि प्रभु केवल मुझे बुद्धि और समझ दे प्रभु। But God gave him everything. लेकिन परमेश्वर ने उसके उपरांत उसको बहुत कुछ दिया। And after some certain time with that,
he had all the riches, he had everything he wanted. और उसके बाद उसके पास जो भी उसको चाहिए, धन संपत्ति सब कुछ उसके पास था। Even some books in the Old Testament are written by Solomon, with the influence of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कुछ पुस्तकें जो पुराने नियम में सुलेमान ने लिखी। But you see, the later part of Solomon, he went into compromise. लेकिन हम देखते हैं कि उसके जीवन के अंत भाग के अंदर सुलेमान जो है वो समझौता करने वाला बन गया। He liked to flaunt his riches that he had. और वो जो है अपनी धन संपत्ति लोगों के सामने दिखावा करके दिखाने लगा। He, started listening to. He first married foreign wives where God told him not to. He married foreign wives. और जो परमेश्वर ने वहां पर जिस चीज की मनाही की थी, वहां पर आगे बढ़कर वो विदेशी स्त्रियों के साथ, अन्य जाति जो स्त्रियां थी उनसे उसने ब्याह किया। And later on he started listening to those wives, and he was in control of them. और उसके बाद उन स्त्रियों को वो सुनने लगा और उनके नियंत्रण में पूरी तरह से उसने सौंप दिया अपने आप को। So that anointing that he had, it came down. और जो अभिषेक जो उसके ऊपर था वो पूरी तरह से उतर गया। Take the fourth example of Judas. और हम चौथा उदाहरण देखते हैं यहूदा का। See, Jesus didn't just pick his disciples, but he saw his disciples. There was some reason that he made Judas a disciple. और यीशु मसीह ने जब उसका चुनाव किया तो यीशु मसीह के पास एक कारण और उद्देश्य था जब उसने यहूदा को एक अपना चेला बनाया। I was meditating on that. He might have really had a good life, when he followed Christ. He wanted to give up everything, and he followed Christ. और वो वहां पर मैं सोचता हूँ कि उसका जीवन बहुत ही अच्छा रहा होगा। वो सारी चीजें छोड़कर यीशु का अनुसरण करना चाहता होगा जरूर। But later on, you see in the Bible, it says about when it came to the place where this woman had bought a perfume, pricely perfume, but he thought about money. But he wanted our money. He came away from the life of Christ. He was not following that. और वहां पर हम देखते हैं कि एक घर पर जब आता है, एक स्त्री जब अत्तर की उस शीशी को तोड़ती है, तब वहाँ पैसों के बारे में वो सोचता है कि इससे इतना पैसा लिया बटोरा जा सकता था। वहां पर उसका ध्यान यीशु से भटक कर अब पैसों की ओर आ गया। And end we know, what happened. He sold his, for a certain money, he gave up Christ. और वहां पर कुछ पैसों के खातिर उसने यीशु को पकड़वा दिया। See, if you see all these four characters, there's one is ignorance, and second is compromise. इन चार इन उदाहरणों को हम देखते कि पहली चीज जो हम देखते कि उन्होंने जो बातों को नजरअंदाज किया और दूसरा उन्होंने समझौता किया। I think in our lives also, there are many things that when we say we have to follow Christ, means total humility, we have to follow. We can't stay a moment again. I can say, I know everything. और हम कई बार कहते हैं कि हम लोग यीशु का अनुसरण करते हैं और हम इस प्रकार नहीं कहते, हम सब कुछ जानते हैं। Yeah, Johnny was saying, we follow by the by the Holy Spirit, but there are some certain times when we think we are something great. और जैसे जॉनी बता रहा था कि हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, लेकिन कई बार हम सोचते कि हम बहुत ही बड़े या महान हैं। No, but our life is totally dependent on God. He brought us out, He gave us that wisdom, understanding. He gave us this life that we have, this family that we have, everything that is given by God. और हम देखते कि हमारे जीवन में जो बुद्धि, ज्ञान, जो परिवार, जो भी सारी चीजें हमारे जीवन में, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया है। He has a plan and a purpose for our lives. और हमारे जीवन के लिए उसके पास एक योजना और उद्देश्य है। Abu always said that our starting may not be good, but ending should always be good. और जैसे भाई अबू कहते हैं कि हमारी शुरुआत शायद वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जीवन का जो अंत है वो बहुत ही बेहतर और अच्छा होना चाहिए। You see about all these four examples, the start was really good, really good. Humility, everything was there. इन चारों उदाहरणों के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि इनकी शुरुआत जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। उनके सभी के जीवन में एक नम्रता पाई जाती थी उनके शुरुआत के जीवन में। But the end was something else. लेकिन उनका जीवन का अंत जो था, अंत में भी कुछ और बन गए। And one more example, you see about Peter. और एक उदाहरण हम पतरस के बारे में देखते हैं। Peter he had lived his life with Christ. He followed Christ. He saw all the miracles that were happening. He saw dead people being alive. He saw Jesus
curing the lepers, the blind can see. Everything is. पतरस जो था वो यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए उसके पीछे चलता था, उसके साथ रहा था, उसने यीशु के साथ रहकर उन चमत्कारों को, कोढ़ी को शुद्ध होते हुए, अंधों को आंखें, इन सारे चमत्कारों को उसने देखा हुआ था। But you see, he had that human confidence in himself. लेकिन हम देखते कि उसके अंदर एक मानवीय जो कॉन्फिडेंस या हियाव जो उसके अंदर भरा हुआ था। When Christ said about this thing is going to happen when he has to go, and then Peter said, "No, nothing happening. I am there. No, I'm not. और This जब won't happen to you." और यीशु मसीह उसको कुछ कहता है और वो कहता है, तुरंत उत्तर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। But and Jesus says, when the cock crows three, because you'll be denying me three times. और वहां पे लिखा है कि मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, यीशु उससे कहता है। But that time you see, Peter says, "It's impossible. I won't let this happen." और पतरस कहता है, यह असंभव है, मैं ऐसा होने कदापि नहीं दूंगा। But but things happen that way, and the thing is about that thing is where Peter is totally broken. That human confidence in him is broken. और वहां पर हम देखते हैं कि जैसे यीशु ने कहा वैसा ही हुआ, और वहां पर हम देखते हैं पूरी तरह से वो टूट गया, उसका मानवीय जो हियाव जो था वो पूरी तरह से वो टूट चुका था वहां पर। And then when the day of Pentecost came and he was anointed with the Holy Spirit, Peter was totally a different person. और जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा तो पतरस उस दिन पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन चुका था। I really pray that God will help us to have that life, that we be totally broken. Do not have that our confidence or human confidence or something, but that one confidence in God alone. और परमेश्वर भी हम इस तरह से तोड़ना चाहेगा कि जहाँ पर हमारा मानवीय कोई भी हमारी निर्भरता या हमारी स्वयं की निर्भरता हम पर ना हो, लेकिन परमेश्वर पर की निर्भरता केवल पाई जाए, वो ही आप। That His name will be glorified in our lives, and nobody's. किसी और का नहीं, लेकिन केवल उसी का नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। As the word of God was in the Bible, we are earthen vessels, like made of mud. और जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि हम उस मिट्टी के बनाए हुए बर्तन के समान हैं। And we carry the glory of God. It's not that importance given to the earthen vessel, but it is given to that glory of God that is going through. उस बर्तन, मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर की महिमा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर जो मुख्य बात या महत्वपूर्ण बात वो मिट्टी का बर्तन नहीं, लेकिन उसमें पाई जाने वाली महिमा जिसको हम लेकर चलते हैं उस पे है। So it's not about me that I'm living, but it is that work that God is doing now. That is more important. That will be marveled and glorified. और ये मैं नहीं जो जीवन जी रहा हूँ, लेकिन वो कार्य या वो जीवन जो मुझ में जी रहा है वो अद्भुत और अच्छा है। So let's pray that God will help us to come closer to Him, understand Him, have fellowship with Him, a dear fellowship, not just fellowship, but a dear fellowship with Him. We can speak to Him, can listen to Him. और प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उसके पास है, उसको हम सुने और उसके साथ संगति करें। We pray that God help us, young people in our church and even surrounding whatever, everybody that they'll have that personal relationship with God. हम प्रार्थना करें कि हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले जवान या हमारे आसपास के जवान हर कोई का परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हो। Let's pray. Yes, Lord, we thank you, Lord, for this one life that is given to us, Lord. पिता, हम धन्यवाद करते हैं जीवन जो आपने हमको दिया है उसके लिए। Thank you, Lord, for the love and concern, Lord, that you have for us, Lord. और जो प्रेम और जो चिंता तू हमारे बारे में रखता है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, you always do best for your children, Lord God. और प्रभु तो हमेशा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम करता है। Yes, we have the best plans for us, Lord. प्रभु तो हमारे लिए उत्तम योजनाओं को रखता है। Yes, Lord, you are always there to strengthen us, Lord. हमेशा हमें बल देने के लिए है प्रभु। But Lord, you have never, Lord, condemned us, but Lord, you have always, Lord, comforted us and encouraged us, Lord God. और प्रभु तूने हमें कभी दोषित नहीं किया, लेकिन हमेशा सांत्वना देकर हमें प्रोत्साहित किया है। Yes, Lord, we pray, Lord, that Lord help us, Lord, that each day, Lord, that we come closer to you, Lord. Yes, Lord, that dependence on you, that worship of you may increase day by day, Lord. प्रभु होने दे प्रतिदिन हम तेरे और नजदीक आते जाए प्रभु, और हमारी जो निर्भरता तेरे ऊपर प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ती जाए, हम तेरे आराधक बन सके। Yes, Lord, help, Lord, that there may be a brokenness in our lives, Lord. Yes, Lord, that
Yes, that we never have प्रभु that हमारी मदद self-confidence, करके but confidence in you, Lord. हमारी मदद करके हमारे जीवन के अंदर वो टूटा हुआपन पाया जाए, ताकि हम अपने आप पर कभी भी वो भरोसा या हियाव अपने आप पर न रखें। Yes, Lord, pray, Lord, that there may be a fresh anointing of the Holy Spirit, Lord, in our lives, Lord. अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का एक ताजा अभिषेक पाया जाए। Yes, Lord, that our life may be really full of the Spirit, Lord, and honesty, Lord. हमारा जीवन पूरी तरह से पिता उस ईमानदारी से प्रभु भरा हुआ रहे। Yes, Lord, that Lord, your name be glorified in each and everything in our lives, Lord, Father. हमारे जीवन की हर एक बातों के द्वारा प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। In Jesus' name I pray. Amen. मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।